अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, धूप निकली हुई है, तो मैं बाहर निकला था किसी काम से, तो मैंने कहा चलें आज दोस्तों को पुर्तगाल लीगल एंट्री के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं कि पुर्तगाल की लीगल एंट्री से क्या मुराद है, और अगर आप लीगल एंट्री करते हैं तो आप 6 महीने में रेजिडेंस कार्ड कैसे ले सकते हैं। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। और जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लीगल एंट्री का मतलब ये है, लीगल एंट्री की बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर पहले ये होता था कि आप जब भी कभी यूरोप का वीज़ा आपका लग जाता था, यूरोप में आ जाते थे, तो आपको ये ज़हन में रखना पड़ता था कि हम 6, 7 साल, 8 साल तक वापस नहीं जा सकते, क्योंकि यूरोप के सभी कंट्रीज़ जो शेंजन के अंदर है उनका जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, जिसमें आपके 7 से 8 साल तक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते और आप अपने होम कंट्री में वापस नहीं जा सकते। पुर्तगाल एक ऐसा वाहिद कंट्री है जिसने अपनी इमिग्रेशन ओपन की हुई है और लोग यहाँ से 2-2 साल में कार्ड लेके वापस होम कंट्री गए हैं। और जो लीगल एंट्री पे आए थे उन्होंने थ्रू लॉयर 6 ट्रैक्स के बाद अपने रेजिडेंस कार्ड के लिए वो एलिजिबल हो गए और उन्होंने थ्रू लॉयर कोर्ट में केस करके अपने रेजिडेंस कार्ड 6-6 महीने में लिए हैं। इस पर बात करेंगे आज कि लीगल एंट्री क्या होती है, लीगल एंट्री के लिए कौन सा पेपर चाहिए होता है, और हम कोर्ट में केस कैसे कर सकते हैं कि 6 महीने के बाद हम कार्ड कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुर्तगाल 2 साल से पहले भी आपको रेजिडेंस कार्ड दे देता है, जैसा कि 6 महीने के अंदर आपने सुना होगा अगर आपकी लीगल एंट्री है यूरोप में, पुर्तगाल में, तो आपको 6 महीने के बाद भी TRC कार्ड मिल जाता है। लीगल एंट्री का क्या मतलब है, लीगल एंट्री के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, इस वीडियो में आज आपको ये बताऊंगा। लीगल एंट्री का मतलब ये है, अगर आपके पास शेंजन के किसी कंट्री का भी वीज़ा है, या आपके पास स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट कार्ड है यहाँ का, या आपके पास शेंजन के किसी भी कंट्री की रेजिडेंसी है, तो आप पुर्तगाल में आते हैं और अपनी फ़ाइल जमा कराते हैं। फ़ाइल लॉक बोलते हैं इसको इधर। तो उसके बाद आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है और 6 टैक्स पूरे करने के बाद आप थ्रू लॉयर कोर्ट में जा सकते हैं और अपना रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 टैक्स देने के बाद तकरीबन 2 महीने का प्रोसेस चलता है और 8 से 9 महीने के अंदर अंदर आपको फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड पुर्तगाल का मिल जाता है। और लीगल एंट्री होती क्या है, करवानी कैसे होती है। लेट्स सपोज आपको वीज़ा मिल गया शेंजन के किसी भी कंट्री का और आप पुर्तगाल आते हैं। पुर्तगाल आप वैलिड वीज़े के अंदर अंदर आपने अपनी लीगल एंट्री करवानी होती है। लीगल एंट्री कराने का 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है एजेंट वाला, कि आप उसको पैसे दे के अपना लीगल एंट्री का पेपर बनवा लेते हैं कि जी फ़लाँ डेट को हम इस कंट्री में आए थे। और इसके अलावा मेरे ख्याल से तो आपको ये करना चाहिए कि आप जब पहले दिन पुर्तगाल में आएँ तो आपको होटल में जाना चाहिए, होटल में एक नाइट स्टे करें। स्टे करने के बाद आप होटल का जब बिल अदा करते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है जो प्रूफ होता है आपका कि आप इधर रहे हैं। और इनका क्योंकि सारा इन होटल वालों ने पुलिस को भी बताना होता है, इमिग्रेशन को भी ये बताते हैं इस बारे में, तो वो आपको जो पेपर मिलता है वो आपका लीगल एंट्री का पेपर होता है। जो फाइल लॉक जब आप करते हैं तो आपको लीगल एंट्री के पेपर को उसके साथ अटैच करना होता है। इसके अलावा जब आप फाइल लॉक करते हैं तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास आपका वीज़ा जो आपका शेंजन का लगा होता है। इसके अलावा आपके पास ये लीगल एंट्री का पेपर होना चाहिए, बोर्डिंग पास, आपका फिनांस सोशल का पेपर, जुनता, और प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए होता है यहाँ का। प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप किसी कंपनी या दुकान या किसी बंदे से कोई पेपर लेते हैं जो आपको वादा करता है कि मैं आपको अभी मेरे पास वैकेंसी नहीं है, जो ही वैकेंसी आएगी तो मैं आपको जॉब पे रख लूँगा। तो इस तरह का पेपर होता है प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे पेपर आपने ऑनलाइन ही इमिग्रेशन की पोर्टल पे जाके ये सारे सबमिट करने होते हैं, तो आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है। फ़ाइल लॉक होने के बाद आपके टैक्सेस जाने शुरू हो जाते हैं। अगर जब आपके 6 टैक्स पूरे हो जाते हैं तो आप इमिग्रेशन में अपना TRC अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप 6 टैक्स होने के बाद अपने इमिग्रेशन में जाके लॉयर के ज़रिए आप ये बता सकते हैं। लॉयर आपका कोर्ट को बताएगा कि जी आपके कंट्री के रूल के मुताबिक 6 टैक्स इस बंदे ने पूरे कर दिए हैं, तो इसलिए इसको काट दिया जाए। वैसे अगर
और इलीगल वाले जो हैं जिनके पास वीज़ा नहीं होता वो इस कंट्री में जब आते हैं पुर्तगाल में तो वो 12 टैक्स के बाद थ्रू लॉयर जो है अपना TRC कार्ड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल प्रोसेस में जाएंगे, इस वक्त पुर्तगाल में जो सूरत हाल चल रही है तो उसमें अभी 2 साल का अरसा लग रहा है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया है। और उसमें लीगल और इलीगल अगर नॉर्मल प्रोसेस में जाएंगे तो लीगल और इलीगल का उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जिस दिन से आपने अपनी फ़ाइल लॉक करानी है उस दिन से आपका टाइम शुरू होना है, और सभी एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, लीगल वाले भी इलीगल वाले भी। और इस टाइम में तकरीबन 2 साल लग रहे हैं, इससे भी ज़्यादा लग रहे हैं अब, क्योंकि इस वक्त बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 4 लाख से ज़्यादा फ़ाइल जो है इस वक्त इमिग्रेशन के पास बैकलॉग में पड़ी हुई हैं, जिसको वो डील कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 6 टैक्स वाला काम सबसे अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि हम पुर्तगाल में आके 2 साल तक स्टक नहीं होना चाहते, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अकामोडेशन और जॉब्स के मामले हैं, क्योंकि आपके पास जब तक TRC और लैंग्वेज नहीं होती तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, मुश्किलात होती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ स्टक नहीं होना चाहते तो आप आते ही यहाँ जॉब ढूंढें और अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके फ़ाइल लॉक कर दें। अगर आपको यहाँ जॉब नहीं मिल रही तो आप कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बाय भी करते हैं लोग, बाय करके बाय भी वहाँ से करें कि जहाँ जो कंपनी बिल्कुल ठीक है, टैक्स पेयर है, वो ब्लैक लिस्ट कंपनी ना हो, वहाँ से आप कॉन्ट्रैक्ट लेके फ़ाइल लॉक करते हैं। तो 6 टैक्स पूरे होने के बाद आप थ्रू लॉयर अपना TRC कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और रेजिडेंस कार्ड 7-8 महीने के अंदर अंदर ले सकते हैं। और एक चीज़ और है कि फ़ाइल लॉक करते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी भी बंदे से फ़ाइल लॉक करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं, पहली बात तो ये कि सारी स्टडी आपने वीज़ा लगने के बाद कर लेनी है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, वो आपको खुद बनवाने चाहिए आके। और अगर ऐसा है कि आप खुद नहीं बनवा सकते या आपके पास टाइम नहीं था वीज़े से पहले स्टडी करने का, आप इधर आते हैं फ़ौरन फ़ाइल लॉक कराना चाहते हैं, तो आपको यहाँ के एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सूरत में आपको कम से कम ये कंफर्म करना चाहिए कि जिस कंपनी में मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट लगाने जा रहा हूँ, क्या वो कंपनी टैक्स पेयर है, या वो जो जुनता जिसको हाउस एड्रेस है जो जुनता बोलते हैं, क्या वो ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी फ़ाइल लॉक हो जाए और आपके ये डॉक्यूमेंट्स फेक हों और बाद में जब आपका टाइम आए तो आपका टाइम भी ज़ाया हो जाए, उस वक्त इमिग्रेशन वाले आपका प्रोसेस ही ना करें क्योंकि आपके तो डॉक्यूमेंट्स ही सही नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना चाहिए यहाँ पुर्तगाल में आके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जो लॉयर होना चाहिए उसको इस चीज़ का तजर्बा होना चाहिए कि जिसने 6 टैक्स के बाद लोगों को रेजिडेंस कार्ड लेके दिए हों। ऐसा नहीं है कि उसका तजर्बा ना हो इस काम में और आप उस तरह का कोई वकील करा लें। एक भाई था, उसने अपना 6 टैक्स के बाद एक लॉयर कराया जिसको इस काम में ज़्यादा तजर्बा नहीं था, तो उसने उसका केस पकड़ लिया और अदालत में उसने उसका जो केस बनाया था उसमें अदालत में ये उन्होंने बताया कि इसके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है। तो जैसा कि आपको पता है कि ड्राइविंग करने के लिए पुर्तगाल का लाइसेंस हासिल करना पड़ता है। पाकिस्तानी लाइसेंस आपका उस वक्त चेंज होता है जब आपके पास रेजिडेंस कार्ड होता है। तो इसके पास जॉब नहीं है, इसके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है, तो इसने लाइसेंस चेंज कराना है तो इसको रेजिडेंसी दी जाए। तो अदालत ने उसका केस जो है उसी वक्त वो ख़त्म बंद कर दिया। उसने कहा भाई आप भी लाइन में जाके लगें जैसे बाकी लोग लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो उसका केस ज़्यादा नहीं चल सका। इसलिए आपको इस तरह का केस बना के देना चाहिए। आपका लॉयर जो है तजर्बाकार हो, वो आपका केस इस तरह बना के देगा कि जी ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ये बंदा आपके कंट्री के रूल्स के मुताबिक चल रहा है, इसने 6 टैक्स पूरे कर दिए हैं, तो इसलिए इसका हक है कि आप इसको काट दें, क्योंकि आपके कंट्री का ये रूल है कि 6 टैक्स के बाद आपने इसको काट देना है। तो आपको केस इस तरह का बना के देना चाहिए कि ये 6 टैक्स हो गए हैं जिसको काट दिया जाए, इसके होम कंट्री में इसने जाके मिलना है, इसको कोई एमरजेंसी है। इस तरह का कोई तजर्बाकार वकील होगा तो वो आपका केस अच्छी तरह से प्रीपेयर कर सकेगा। तो ये आप बिल्कुल ख्याल कीजिएगा कि आपने वकील अच्छा करवाना है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मज़ीद मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।